नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज फरीदाबाद। चलिए शुरुआत करते हैं। फरीदाबाद में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई दिखाई दे रही है। त्योहारों के मौके पर भी शहर पूरी तरह से गंदा दिखाई दिया है। नगर निगम से तमाम लोग शिकायत करते रहे, लेकिन शहर में सफाई नहीं हुई। इसे लेकर नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि कचरा प्रबंधन एक बड़ा विषय है। शहर में करीब 5.5 लाख यूनिट हैं। सभी को बेहतर सर्विस देने के लिए तैयारियां करने की जरूरत थी। पिछले 2 से ढाई महीने से अब ये तैयारी पूरी कर ली गई है। अब हर वार्ड में वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इसके माध्यम से घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि लोग नहीं मानते हैं तो उनके चालान भी किए जाएंगे। मैन पावर पर लगते थे, लेकिन उसको बदले में 5 से 6 लाख रुपए पूरे शहर से कलेक्शन होती थी, जो कि बहुत कम थी। तो इसकी वजह से उसको घाटा हो रहा था। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घरों का कूड़ा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को देते थे, जो वहाँ लोकल लेवल पर उनके साथ। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। बड़े बड़े दावे इस बात को लेकर किए जा रहे हैं कि वार्ड कमेटी बनाई गई है, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से दीपावली का पर्व गया, जगह जगह सड़कों पर कूड़ा इकट्ठा हुआ, सभी लोगों ने होते हुए देखा है। और अब छठ का पर्व भी है, लेकिन सफाई अभी कहीं नहीं दिख रही है। इन तमाम बातों को लेकर हमारे साथ में निगम कमिश्नर हैं यशपाल यादव, उनसे बात कर लेते हैं। सर, दावे आपकी तरफ से भी तमाम तरह की मीटिंग है, लेकिन शहर फिर भी गंदा की गंदा ही है कि कचरा प्रबंधन एक इतना बड़ा विषय है। हमारे पास में 5.5 लाख यूनिट्स शहर के अंदर हैं। उन सभी को बेहतर सर्विसेज देने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लेवल पर भी और लोगों के लेवल पर भी तैयारियां करने की ज़रूरत थी। इसी वजह से काफ़ी लंबे समय से हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे, उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। और इसको बेहतर ढंग से करने के लिए पाया गया कि जितने व्हीकल्स की ज़रूरत होनी चाहिए उतनी व्हीकल्स अभी तक एजेंसी के द्वारा नहीं लगाई गई हैं। इसलिए लगभग 2.5 महीने के रिकॉर्ड समय के अंदर हमने 200 के आसपास व्हीकल परचेज करने का ऑर्डर दिया और उसमें से 110 व्हीकल्स हमारे पास में आ गई हैं। तो बहुत तेज़ी के साथ में हमने व्हीकल्स परचेज किए हैं और अब अगले 2 से 3 दिन के अंदर हम उन व्हीकल्स को एडिशनल वार्ड्स के अंदर दे रहे हैं। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि हर घर से हम वेस्ट को उठाना शुरू कर देंगे और जो लोग बाहर फेंक रहे हैं उनको वो फेंकना बंद कर देंगे। अगर इसके बावजूद भी लोग बाहर फेंकते हैं तो उनको चालान करेंगे, उसको एनफोर्स करेंगे। तो वेस्ट मैनेजमेंट का जो बेसिक फंडा होता है कि आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर पूरी मशीनें होनी चाहिए, पूरी मैन पावर होनी चाहिए, वो अब जाकर पूरा हो रहा है। तो उसके बाद में ये बेहतर ढंग से हो पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन सर, अमूमन हर बार देखा जाता है, अब तो चूंकि निजी एजेंसी भी यहाँ साफ सफाई में लगी हुई है, लेकिन आखिर वजह क्या रही है पीछे की कि शहर गंदा की गंदा क्यों दिखा? क्योंकि आप भी लंबे समय से यहाँ हैं, तमाम तरह के आदेश आपकी तरफ से जारी किए गए। क्या मानते हैं जो नीचे टीम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही थी? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले कोई एजेंसी जो प्राइवेट एजेंसी लगाई गई थी उसको सभी लोगों को यूजर चार्जेस पे करने थे। अगर वो उनके घर से कूड़ा उठाती है तो उसके एवज में उसको 50-100 रुपये हर महीने की फीस निर्धारित है वो देनी थी, वो उन्होंने नहीं दी। एजेंसी के करोड़ों रुपए व्हीकल्स के रख रखाव के ऊपर और मैन पावर पर लगते थे, लेकिन उसको बदले में 5 से 6 लाख रुपये पूरे शहर से कलेक्शन होती थी, जो कि बहुत कम थी। तो इसकी वजह से उसको घाटा हो रहा था। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घरों का कूड़ा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को देते थे, जो वहाँ लोकल लेवल पर उनके साथ सालों से काम कर रहा है। वो व्यक्ति उसमें से अच्छी जो चीज़ होती है काम की वो निकाल लेता था, बाकी कूड़े को कहीं भी रोड पर या कहीं पर भी खाली जगह पर फेंकता था, जिससे गंदगी फैल रही थी और वो एजेंसी के साथ में कंट्रोल उससे नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा लोग अलग अलग करके कूड़ा नहीं दे रहे थे और उनके साथ में कम्युनिकेशन बेहतर नहीं था। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए जब हमने वार्ड कमेटीज़ बनाई, जब लोगों से इंटरेक्शन किया, तो ये पाया गया इस तरह की समस्याएं वहाँ पर मौजूद हैं। तो उन सब समस्याओं का सोल्यूशन दिया है, व्हीकल्स ऐड किए हैं और अब वेंडर जो उस वार्ड के अंदर काम कर रहा है वही यूजर चार्जेस कलेक्ट करेगा लोगों से और उसके एवज में उस घर से वो कूड़ा उठाएगा और व्हीकल्स और जो मैन पावर की तनख्वाह है या मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी वही पे करेगा। तो ये एक बेहतर मॉडल है जिसके अंदर लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और वो उनको बेहतर सर्विसेज देगा। इस काम के लिए अतिरिक्त जो व्हीकल्स उसको चाहिए वो हम उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सही ये थे हमारे साथ में निगम कमिश्नर यशपाल यादव। लंबा वक्त जरूर लगा है साफ सफाई की व्यवस्थाओं को बनाने में, लेकिन आने वाले दिनों में जल्द ही शहर साफ होता हुआ दिखाई देगा, ये इस तरह का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जो तैयारी है, जिस तरह से व्हीकल्स खरीदने की बात है, वो जमीन पर कब उतरते हैं और शहर को साफ कब तक किया जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।
वहीं फरीदाबाद में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। फरीदाबाद के पाली और धौज में बने 96 क्रेशर जोन को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं जिले में 105 ईंट भट्टे भी बंद किए गए हैं ताकि फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आ सके। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिसर दिनेश कुमार ने कहा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनजीटी की तरफ से जो आदेश उन्हें मिले हैं उनको इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है। फरीदाबाद में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। कहने को 15 अक्टूबर से ग्रेप लागू कर दिया गया है पूरे दिल्ली एनसीआर में, लेकिन जो फरीदाबाद का AQI लेवल है वो 400 से ऊपर लगातार बना हुआ है। हालांकि इस बीच में दीपावली, गोवर्धन और उसके बाद में छठ पर्व आए और तमाम पटाखे फोड़े गए, उसका भी एक वजह बताई जा रही है। लेकिन हमारे साथ में आखिर कंट्रोल किस तरह से होगा, इसको लेकर बात करने के लिए रीजनल ऑफिसर हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फरीदाबाद से दिनेश कुमार जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, आप कंट्रोल किस तरह से कर रहे हैं, क्या क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं आपकी तरफ से? इसमें जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है और CPCB के डायरेक्शन के हिसाब से अभी जैसे स्टोन क्रशर बंद किए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट में, NCR में सारे भट्टे बंद किए हुए हैं, हॉट मिक्स प्लांट भी बंद हैं। तो जो ऊपर से जो डायरेक्शन आती हैं वो तो इम्प्लीमेंट करते ही करते हैं। उसके अलावा जनरल जो रूटीन में जैसे वाटर स्प्रिंकलिंग करना है, ये भी रूटीन में जैसे MCF है, MCF अपने एरिया में करते हैं, HSVP भी करता है अपने एरिया में, HSIDC भी करता है। लेकिन कई बार जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन को देखते हुए जो वेदर फोरकास्ट के हिसाब से कई बार कंट्रोल में नहीं आता है। अदरवाइज मतलब अपने जो प्रशासन के सहयोग से सारे कदम उठाए गए हैं। तमाम तरह के प्रयास जरूर आपकी तरफ से भी किए जा रहे हैं, बाकी जो एजेंसियां वो भी कर रही हैं। अगर PM 2.5 और PM 10 की बात करें तो ये क्या वजह है इनके बढ़ने की? ज़्यादा मेजर रोल है जो डस्ट का है। हाँ, जो रोड डस्ट है इसकी वजह से सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे ही जब वाटर स्प्रिंकलिंग वगैरह जब रेगुलर होती है तो वो कम आ जाता है। कई बार देखते हैं हम लगातार शहर में सड़कें टूटी हुई हैं, डस्ट उड़ रही है, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं 2.5 और 10 की। लेकिन साथ के साथ जो पेड़ हैं, पेड़ों पर भी जो वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि डस्ट पेड़ों पर है और यहाँ ये जो छिड़काव नहीं किया जा रहा है पानी का। तो क्या एक वजह मानते हैं कि इसी वजह से जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है? नहीं, रोडों पे तो पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन जो पेड़ों की बात है, पेड़ों में कई जगह जैसे मैंने भी खुद देखा, हमारे ऑफिस के बाहर हैं, यहाँ पे हाई टेंशन वायर हैं बिजली के, तो मना कर देते पेड़ों पे पानी छिड़कने के लिए, कोई करंट वगैरह के डर से। अगर ईंट भट्टों की बात करें तो क्या ईंट भट्टों को भी बंद करने के कोई आदेश हैं, और अगर हैं तो कितने ईंट भट्टे हैं फरीदाबाद में जिनको बंद किया जा रहा है? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में 105 भट्टे हैं, फरीदाबाद रीजन और बल्लभगढ़ रीजन को मिला के, और जो कि NGT के आदेश पे पहले से ही बंद थे, उनको सिर्फ इंश्योर करना है कि भाई वो चलने नहीं चाहिए। तो वो इस टाइम इंश्योर हैं, सारे इंस्पेक्शन भी करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम, और अभी कोई भी ईंट भट्टा नहीं चल रहा है। ग्रेप के हिदायतों के अनुसार जो जैन सेट हैं इंडस्ट्री में, उनको भी बंद करने के आदेश दिए गए थे, क्या वो भी बंद कर दिए गए हैं? हाँ, वो सारे इंडस्ट्रीज़ को ऑर्डर गए हुए हैं, सारी एसोसिएशनों को ऑर्डर दिए हुए हैं कि कोई भी इंडस्ट्री डीसेट ना चलाए। या आने वाले वक्त में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स कम नहीं होता है तो क्या और कोई सख्त कदम उठाए जा सकते हैं? अभी वो टाइम टू टाइम CPCB में सब कमेटी की मीटिंग होती रहती है, और जैसे जैसे वहाँ से आदेश आते हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या उम्मीद लगाएं कब तक ये एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का है वो अच्छी बेहतर स्थिति में आ जाएगा? क्योंकि दिनेश जी, लगातार लोगों की जो सांसें हैं वो घुट रही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या उम्मीद है, आने वाले कितने दिन में ये कम हो सकता है, या पराली का भी कोई असर है अभी लंबे वक्त तक चलने की? क्या है, क्योंकि पिछले जो अनुभव हैं उनको देखते हो? पराली का अपने डिस्ट्रिक्ट में तो कोई पराली का केस आता नहीं है। अदरवाइज जो आप कह रहे हैं कि भाई कितने दिन में हो जाएगा, ये तो अभी धीरे धीरे, और भी मौसम जैसे जैसे टेम्परेचर कम होएगा, जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन को देखते हुए वेदर फोरकास्ट है जो, उसी को देखते हुए ही कमीशन और जो CPCB है, इसीलिए इंडस्ट्रीज़ को एडवांस में इंडस्ट्री को बंद करना है या स्टोन क्रशर को करना है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को करना है, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ही वो टाइम टू टाइम ऑर्डर देते हैं और उन ऑर्डरों को हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं।
निश्चित तौर से ये थे हमारे साथ में रीजनल ऑफिसर दिनेश कुमार, जिनका साफ तौर से कहना है कि कई हिदायतें, ग्रेप की बात हो चाहे सीपीसीबी की बात हो, उनकी तरफ से आदेश थे और उन्हें लागू कराने की जिम्मेदारी उनकी है और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे क्रेशर जोन की बात हो चाहे ईंट भट्टों की। इसके अलावा जो इंडस्ट्री में चलने वाले जैन सेट हैं उनको भी पहले ही बंद कराया जा चुका है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। वहीं फरीदाबाद में भी पोल्यूशन का लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा सड़कों पर उड़ती हुई धूल भी PM 2.5 और PM 10 को बढ़ा रही है। फरीदाबाद में बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी भी निजात मिलने का नाम नहीं ले रहा है। पहले दीपावली, उसके बाद में भाई दूज, गोवर्धन और अब छठ के पर्व पर जिस तरह से पटाखे चलाए गए, बैन के बावजूद वो तो कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है फरीदाबाद का वो 450 के से ऊपर पहुंच गया। और हम फिलहाल NH-19 पर खड़े हैं। अजरौदा चौक है, यहाँ तमाम व्हीकल्स निकल रहे हैं। व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं है वो भी हवा में घुल रहा है, जिसकी वजह से जो शहर की आबो हवा है वो जहरीली होती जा रही है। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि दोपहर का वक्त हो चुका है, लेकिन ऐसा शहर में लग रहा है जैसे शाम ढलने को हो, चूँकि जो सूरज की किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच रही हैं। और ऐसे में जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये फरीदाबाद का लगातार बढ़ा है। इसके पीछे एक रीजन और जो सबसे बड़ा बताया जाता है वो PM 2.5 की अगर बात करें तो जो डस्ट है सड़कों पर उड़ने वाली, मैं अगर आपको सड़कों की भी तस्वीर दिखाऊं तो आप यहाँ देखिए साफ तौर से जो टूटी हुई सड़कें हैं और यहाँ से उड़ने वाली जो डस्ट है वो लोगों के शरीर में सांसों के माध्यम से जा रही है और लोगों को बीमार कर रही है। कुछ लोग भी हैं हमारे यहाँ, हम उनसे बात भी कर लेते हैं। लगातार जिस तरह से पॉल्यूशन फरीदाबाद का बढ़ रहा है, क्या कहेंगे, कितना नुकसानदायक है ये? सर नुकसानदायक ही है। देखिए पहले कोरोना आया, कोरोना ने नकाब दे दिया। अब चीज़ें अगर ठीक हो रही है, ना बंदा रनिंग पे जा सकता है, ना साइकिलिंग कर सकता है। आम राह भी चलते हैं अगर, तो कोई जैसे मान लो अगर भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, सांस फूल जाती है, इतनी जल्दी प्रॉब्लम आती है, खांसी, तो दिक्कत ही दिक्कत है। मैं तो सोचता हूँ आज के टाइम पे बंदे को ना गाँव की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। हवा जहरीली हो गई है बहुत ज़्यादा सर, इतनी मुश्किल होती है, परेशानी होती है, मतलब कंजेशन इतना फील होता है ना, तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं जी। सेहत के लिए कितना नुकसानदायक मानते हैं इस तरह का जब AQI लेवल 450 के ऊपर पहुंच जाए फरीदाबाद का? मैं रिमूव कर सकता हूँ मास्क और टाइम भी। बताइए। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में आपको पता है कि लंग्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है आपकी बॉडी के लिए। इवन समटाइम्स जब हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, रात को आराम कर रहे होते हैं, तब बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स रेस्ट कर सकते हैं। बट लंग्स एक ऐसा पार्ट है जो थ्रू आउट आपकी लाइफ रन करता है। और आपको पता है कोविड के टाइम में इट इज़ अ वेरी डेंजरस एंड रिलेटेड टू लंग्स डिसऑर्डर ओनली। उसके बाद में ये डबल अटैक है जो अभी PM 2.5 एंड PM 10 लेवल इस मंथ में या इस दिवाली के जस्ट बाद में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच गया, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, स्पेशली लंग्स पार्ट। Not only we can blame to government, but also as a human being, as a important responsible citizen, अपने को भी बहुत सारा मिनिमाइज करना चाहिए। बहुत सारे लाइक यूसेस ऑफ सम पोल्यूटेड व्हीकल्स, उसका पोल्यूशन रेगुलर चेकअप होना चाहिए। हम लोग मिनिमाइज करें, कुछ ई बैटरी की तरफ में अपने आप को मूव करना चाहिए। देखिए बिल्कुल तमाम तरह की जो जहाँ बता रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं परेशानी है लोगों को इसी वजह से, चाहे लंग्स की बात करें, चाहे जिस तरह से कोरोना गया और उसके बाद में डबल अटैक तक इस पॉल्यूशन को बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से फरीदाबाद का पॉल्यूशन लेवल का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ा है, उसके पीछे PM 2.5 और PM 10 भी एक बड़ी वजह है। इसके साथ साथ में जो पटाखे चलाए गए वो भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरह से ग्रेप लागू हो गया है दिल्ली NCR में 15 अक्टूबर से, उसके बाद में नगर निगम, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और बाकी तमाम एजेंसी किस तरह से कदम उठाती हैं और इस पॉल्यूशन का लेवल को कम करती हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। वहीं बल्लभगढ़ में पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना हो रहे सर्वे में पूरे देश में टॉप 5 में बल्लभगढ़ का नाम है। जिला प्रशासनिक अधिकारी प्रदूषण को कम करने में गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं और वीरवार को AQI लेवल 400 से ज्यादा ही रहा है। शहर की हवा अभी भी प्रदूषित है और प्रदूषण में सांस लेना भी मुश्किल है। उधर बल्लभगढ़ में मंडी में अभी तक MSP पर 63,000 क्विंटल PR धान की खरीद हो चुकी है, जबकि पिछली बार केवल 47,000 क्विंटल खरीदा गया था धान। मोहना और तिगांव की मंडी में भी खरीद बंद कर दी गई है। बल्लभगढ़ मंडी में भी केवल फरीदाबाद के किसानों का धान खरीदा जा रहा है। DC के आदेश पर बाहर के किसानों की खरीद बंद हो गई है।
पीआर दानी खरीद 63,000 क्विंटल की अनाज मंडी बल्लभगढ़ में अभी तक हो चुकी है जी। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे किसानों का रजिस्टर्ड जो एरिया था पीआर दान का वो लगभग 12,000 एकड़ था, जबकि पिछले साल खरीद 47,133 क्विंटल की हुई थी और किसानों ने जो रजिस्टर किया था एरिया वो 4,000 एकड़ के आसपास था जी। इसके अलावा बात करें, क्या खरीद अभी भी जारी है या बंद हो चुकी है? 3 मंडियां जिस तरीके से खरीद कर रही थी जी, देखिए फरीदाबाद जिले में पहले 3 मंडियों में खरीद थी जी, बल्लभगढ़ में, मोहना में और तिगांव में। लेकिन कल सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार मोहना और तिगांव में बंद हो चुकी है खरीद और बल्लभगढ़ में अभी खरीद चल रही है जी। लेकिन अब क्योंकि दूसरे जिलों से भी किसान यहाँ चल पड़े हैं, क्योंकि पलवल में बंद हो गया 1-2 मंडी में आसपास की, और तो डीसी साहब के आदेश हैं कि जी अभी पहले सबसे पहले फरीदाबाद जिले के किसानों को फारिग किया जाए, उसके बाद में देखते हैं दूसरे किसान। तो यहाँ अभी खरीद जारी है बल्लभगढ़ में? जी, आज की तारीख में जारी है। इसके अलावा बात करें, जो आवक है वो कितनी हो चुकी है? अब की बार की बात कर रहे हैं तो किस चीज़ की? ये पीआर धान की। पीआर धान 63,000 क्विंटल की लगभग हो चुकी है। वहीं छठ के महापर्व के आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने पूजा समाप्ति की है। नहाय खाए से शुरू हुआ छठ पूजा के को उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर आज इसका समापन किया गया। छठ व्रती महिलाओं ने कहा है कि छठ माता से उन्होंने अपने घर की सुख समृद्धि की कामना की है। कुछ छठ व्रती महिलाओं ने यह भी कहा कि उन्होंने छठ पूजा पहली बार की है और इस पूजा को करके बहुत अच्छा लग रहा है। छठ पूजा को श्रद्धा से किया गया। अगले साल भी ऐसे ही बड़े धूमधाम के साथ छठ मनाएंगे। वैसे तो ये बहुत ही टफ व्रत है, भूख प्यास के साथ करनी पड़ती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, ना प्यास लगी है और बहुत अच्छा लग रहा है इसे करके। और ये आपका पहली बार छठ किया आपने? हाँ जी, मेरा पहली बार का है। अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। मैं सोचती थी पता नहीं कैसे कर पाऊंगी, मगर माता ने सब कुछ करवा दिया बहुत अच्छी तरीके से। डूबते हुए सूरज से और उगते हुए सूरज से क्या मांगा आपने, क्या कामना की है? अपने घर की खुशी मांगी, अपने बच्चों की, अपने पति की, अपने परिवार की खुशियाँ मांगी है और सबकी मनोकामना पूरी हो, ऐसी मैंने मन्नत की है भगवान से। वहीं फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी में रात में एक व्यक्ति की लोहे से रॉड से हमला करके हत्या करने का मामला सामने आया। दरअसल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी अपनी शिकायत के मुताबिक 42 वर्षीय मृतक भगवान सिंह के भाई रणजीत ने बताया कि उसका छोटा भाई भगत प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। कल रात करीब 10-10:15 बजे हमें समाचार मैसेज मिला था कि भाई एक नवयुवक जो अबाउट 42 ईयर है, जिसका नाम भगत सिंह था और जवाहर कॉलोनी का रहने वाला था। पैसे से वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था और अपने घर पर ही रह कर के काम करता था। जब सूचना मिली हमें कि भाई किसी ने उसको चोट पहुंचाई है, तो इस सूचना पर जब हम मौके पे गए तो उसके परिजन ने उसको पहले ही BKH हॉस्पिटल दाखिल कराया था और तदुपरांत जब उसका इलाज वहाँ नहीं हुआ तो वो एशियन अपना एस्कॉट हॉस्पिटल लेके गए थे, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई अब तक अमल में लाई गई है? अभी हम CCTV फुटेज वगैरह खंगाल रहे हैं, जो भी सामने आएगा तथ्य वो उसको बताएंगे। अभी परिवार ने भी 2 लड़कों का नाम लिया है, देखते हैं जैसे भी राउंड अप होंगे, जांच का विषय है। कोई पता चल पाया है प्रथम दृष्टि में क्या कोई वजह क्या रही? आपसी वजह रंजिश यही है कि भाई उनके परिवार के द्वारा पता चला है कि 30-35 हज़ार रुपये का लेन देन था। इस बात पे 3-4 दिन पहले कोई छोटी मोटी नोकझोंक हुई है, लेकिन इस तरह की कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं है। सर अभी क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है हत्या के आरोप में? अभी जांच चल रही है, देखेंगे जांच आफ्टर जांच जो भी होगा भी सही बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ ही मेट्रो न्यूज़ फरीदाबाद में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Presented by